Hello everyone. Today we will continue chapter 11, congruence of triangles. Question number 1 to 5 of this exercise we have discussed in previous video. In this video we will continue from question number 6, and question number 6 is state which of the following pairs of triangles are congruent. In a case they are congruent, state the criteria of congruency. इस क्वेश्चन में आपको ट्राइंगल्स के पेयर गिवन है और आपको ये बताना है कि कौन से पेयर्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट है, और अगर वो कॉन्ग्रेंट है तो किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रेंट है आपको वो भी बताना है। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, ये दो ट्राइंगल्स गिवन है। अब आपको ये देखना है कि ये कॉन्ग्रेंट है या नहीं। देखो इस ट्राइंगल की ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल है। देखो ये वाली जो साइड है वो इस साइड की इक्वल है। ये जो वन लाइन है और यहाँ जो वन लाइन है, इस दोनों लाइंस का मतलब क्या है, इन वन लाइन का मतलब क्या है कि ये वाली लाइन इस लाइन की इक्वल है। अब यहाँ देखो ये टू लाइंस है और इसमें टू लाइंस यहाँ है, तो मीन्स ये वाली लाइन इस लाइन की इक्वल है और ये वाली लाइन इस लाइन की इक्वल है। इन दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। अब तीनों साइड्स इक्वल हैं तो ये ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। यस, बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट एंड बाय विच क्राइटेरिया। देखो तीनों साइड्स इक्वल है ना, तो किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रेंट होंगे ये, बाय एस कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया। नाउ बी पार्ट, ये दो ट्राइंगल्स गिवन है। अब देखो ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल है, ठीक है। ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल है और ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल की इक्वल है। दोनों ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स इक्वल हैं। अब दो ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स इक्वल हों तो क्या वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होती हैं, नहीं, नो, दीज टू ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट। नाउ सी पार्ट, ये दो ट्राइंगल्स गिवन है। ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है और ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है। अब देखो इसमें तो हमें दो ही साइड्स गिवन है ना, थर्ड कंडीशन तो हमें गिवन ही नहीं है, तो क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगी, नहीं, नो, दीज टू ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट। नाउ डी पार्ट, देखो ये वाली जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल। देखो दो साइड्स और एक एंगल इक्वल है, राइट। दो साइड्स और एक एंगल, दो साइड्स और एक एंगल वाला कौन सा क्राइटेरिया होता है, SAS, दो साइड्स और उनके बीच का एंगल। देखो ये दो साइड्स है और उनके बीच का एंगल इक्वल है ना, और ये दो साइड्स और इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल इक्वल है, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रेंट। यस, बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया, ठीक है। SAS कब लगता है, जब दो साइड्स और उनके बीच का एंगल इक्वल हो। यहाँ देखो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल। दोनों साइड्स के बीच का एंगल इक्वल है, तो यहाँ कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा, SAS कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया। अब देखो ई पार्ट, ये ट्राइंगल है एक, ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल। एक ही फिगर में दो ट्राइंगल्स गिवन है, ठीक है। एक ट्राइंगल तो ये वाली है और दूसरी ट्राइंगल ये वाली है। अब देखो क्या ये वाली ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है। देखो ये साइड क्या है, इस साइड के इक्वल। देखो इस ट्राइंगल में तो क्या गिवन है, इस ट्राइंगल की दोनों साइड्स एक दूसरे की इक्वल है। इस ट्राइंगल की साइड का इस ट्राइंगल की साइड के साथ तो कोई रिलेशन गिवन ही नहीं है। देखो ये एक ट्राइंगल है जिसमें ये साइड इस साइड की इक्वल है, ऐसा तो नहीं होता ना। हमें क्या चाहिए होता है, देखो क्या होता है, एक ट्राइंगल की एक साइड दूसरी ट्राइंगल की कोरस्पोंडिंग साइड की इक्वल होनी चाहिए। बट यहाँ क्या है, एक ट्राइंगल की ही दो साइड्स इक्वल हैं, और इसमें भी ये दूसरा ट्राइंगल है, इसमें ये दो साइड्स इक्वल हैं। तो मीन्स इस फिगर में हमें कोई कंडीशन गिवन ही नहीं है, तो मीन्स दीज टू ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट। नाउ एफ पार्ट, इसमें भी हमें एक ही फिगर गिवन है और इसमें दो ट्राइंगल्स गिवन है। एक तो ट्राइंगल है ये वाला और दूसरा ट्राइंगल है ये वाला। अब देखो ये एक ट्राइंगल है जिसकी ये साइड
इस ट्राइंगल की इस साइड की इक्वल है, ठीक है, और ये वाली जो साइड है वो इस साइड की इक्वल है। दो कंडीशंस तो आपको गिवन है। क्या थर्ड कंडीशन इस फिगर में आपको गिवन है? नहीं गिवन है ना। तो क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी? नहीं। दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें कम से कम 3 कंडीशंस तो चाहिए ताकि हम कोई क्राइटेरिया यूज कर पाए, या तो SAS या ASA या SSS या RHS या AAS, है ना। बट यहाँ तो हम कोई भी क्राइटेरिया नहीं लगा सकते, तो मीन्स ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। नाउ जी पार्ट, इसमें भी एक ही फिगर गिवन है और 2 ट्राइंगल्स गिवन है, ठीक है। एक ट्राइंगल ये है और दूसरा ट्राइंगल ये है। देखो इस ट्राइंगल की ये वाली साइड इस ट्राइंगल की इस साइड की इक्वल है ना, और ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है। 2 कंडीशंस तो आपको गिवन है। और देखो ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे ना। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। कैसे एंगल्स हैं ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो ये एक साइड, ये एंगल, और ये दूसरी साइड, दोनों साइड्स के बीच का एंगल है ना। और इस ट्राइंगल में भी देखो ये वाली साइड और इनके बीच का एंगल इक्वल है, तो हम यहाँ पर SAS ये वाला क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं ना। तो मीन्स यस दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। अब आप कहोगे कि हम इस फिगर में भी तो ऐसा कर सकते थे, ये दोनों भी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। बट यहाँ देखो हमें SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया लगाने के लिए क्या चाहिए? ये जो एंगल है वो दोनों साइड्स के बीच का होना चाहिए। यहाँ देखो एक साइड तो ये है और दूसरी साइड ये है, इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल तो ये है ना, ये तो नहीं है। तो हम इस फिगर में SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया नहीं लगा सकते थे, क्योंकि SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया लगाने के लिए हमें ये जो एंगल है वो दोनों साइड्स के बीच का गिवन होना चाहिए, जो कि इस फिगर में नहीं बन रहा था और इस फिगर में बन रहा है। नाउ H पार्ट, 2 ट्राइंगल्स गिवन है। इस ट्राइंगल की ये साइड इस साइड की इक्वल, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल। अब यहाँ आप कह सकते हो कि 2 साइड और एक एंगल इक्वल है तो हम SAS लगा दें, पर नहीं। अभी मैंने बताया SAS लगाने के लिए 2 साइड्स और उनके बीच का एंगल हमें चाहिए होता है, बट यहाँ हमें 2 साइड्स और उनके बीच का एंगल नहीं गिवन। 2 साइड्स तो ये है ना, एक साइड ये और दूसरी साइड ये, इनके बीच का एंगल तो ये वाला है ना, और ये एंगल इस एंगल की इक्वल हमें गिवन है ही नहीं, हमें तो ये वाला एंगल इक्वल गिवन है। तो हम इसमें भी SAS क्राइटेरिया नहीं लगा सकते। तो मीन्स नो, these 2 triangles are not congruent. Now 7th question, state the correspondence between the pair if first part is triangle PQR is congruent to triangle XYZ। अब देखो अगर 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स की इक्वल होती हैं, और एक ट्राइंगल की तीनों एंगल्स दूसरे ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग तीनों एंगल्स के इक्वल होते हैं। अब आपको यही बताना है कि इस ट्राइंगल की कौन सी साइड्स इस ट्राइंगल की साइड्स के इक्वल होंगी और इस ट्राइंगल के कौन से एंगल इस ट्राइंगल के किस एंगल के इक्वल होंगी। देखो पहले हम करते हैं साइड्स। देखो पहले हम लेंगे ये PQ साइड, किसके इक्वल होगी? इस XY की। इस ट्राइंगल की PQ साइड इस ट्राइंगल के XY साइड की इक्वल होगी। PQ इज इक्वल्स टू XY, ठीक है, ये एक साइड हो गई। अब दूसरी साइड क्या लेंगे हम? इस ट्राइंगल से लेंगे QR और इस ट्राइंगल से कौन सी लेंगे फिर हम? YZ। QR इज इक्वल्स टू YZ, 2 साइड्स हो गई। अब थर्ड साइड हम कैसे लेंगे? PR और इधर से कौन सी लेंगे? XZ। PR इज इक्वल्स टू XZ, ये तो हो गई साइड्स। अब हम बात करेंगे एंगल्स। यहाँ देखो फर्स्ट क्या है? P, यहाँ फर्स्ट क्या है? X, तो मीन्स एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल X। यहाँ सेकेंड वर्टेक्स क्या है? Q, यहाँ सेकेंड वर्टेक्स क्या है? Y, तो मीन्स एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल Y। यहाँ थर्ड वर्टेक्स कौन सा है? R, यहाँ कौन सा है? Z, तो मीन्स एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल Z। नाउ B पार्ट,
ट्राइंगल OPT इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल FUG। इसमें भी पहले हम साइड्स बता देंगे कौन सी साइड्स किस साइड के इक्वल हैं। पहले हम लेंगे ये OP और यहाँ से FU। OP इज इक्वल्स टू FU। फिर हम लेंगे यहाँ से PT और यहाँ से UG। PT इज इक्वल्स टू UG। देन थर्ड साइड क्या हो जाएगी OT और यहाँ से FG। OT इज इक्वल्स टू FG। नाउ एंगल्स कौन कौन से इक्वल हो जाएंगे। यहाँ का फर्स्ट वर्टेक्स क्या है O, यहाँ का क्या है F, तो एंगल O इज इक्वल्स टू एंगल F। यहाँ का सेकेंड वर्टेक्स P, यहाँ का U, तो मीन्स एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल U। यहाँ से थर्ड वर्टेक्स क्या है T, यहाँ से G, तो मीन्स एंगल T इज इक्वल्स टू एंगल G। नाउ 8th क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर DC is parallel to AB, AD is equals to BC. Prove using the concept of congruent triangles that AE is equals to BF. आपको क्या यूज करना है, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल का यूज करना है और क्या बताना है कि ये जो AE साइड है वो इस BF साइड की क्या है इक्वल। अब देखो अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो एक ट्राइंगल की साइड दूसरे ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड की इक्वल होगी, है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल लेंगे ये ADE और दूसरा ट्राइंगल लेंगे CFB, ठीक है। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को ADEFCB इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कर दें तो क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स इस ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स की इक्वल हो जाएंगी, है ना। और हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो AE है वो FB की इक्वल हो जाए, है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देंगे। अब इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूव करेंगे, देखो ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल FCB, ये दो ट्राइंगल्स हमने ली। अब हमें क्या गिवन है कि AD जो साइड है वो BC की इक्वल है। देखो इस ट्राइंगल की AD जो है वो इस ट्राइंगल की BC साइड की इक्वल है। हमें एक कंडीशन मिल गई, AD जो साइड है वो BC की इक्वल है, ये गिवन है ना, एक साइड आपको मिल गई। और दूसरा देखो ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है और ये एंगल भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है ना। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है क्योंकि दोनों एंगल्स क्या है, 90 डिग्री के है ना। एंगल AED, इस एंगल का नेम क्या है AED और इस एंगल का क्या नेम है BFC। एंगल BFC, ये दोनों एंगल्स इक्वल क्यों हैं, बिकॉज दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, है ना। हमें दो कंडीशन तो मिल गई, एक साइड और एक एंगल। अब थर्ड कंडीशन फाइंड आउट करो, थर्ड क्या हो सकती है। देखो क्या गिवन है हमें थर्ड में, ये AB और CD ये लाइंस क्या है पैरेलल, CD लाइन और ये AB लाइन, AB और CD ये लाइन पैरेलल है। और आपको पता है पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हर जगह सेम रहता है ना। अब देखो ये जो DE है ये क्या है, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है ना। देखो ये DE लाइन है और ये AB लाइन है, ये क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है ना। और यहाँ से CF ये भी क्या है, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस। और पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हर जगह इक्वल होता है, मीन्स ये DE और CF क्या है इक्वल है ना, क्योंकि ये क्या है दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है। तो मीन्स DE और CF क्या होंगे इक्वल। DE इज इक्वल्स टू CF, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हर जगह क्या होता है इक्वल। आप कहीं भी उसको मेजर कर लो वो इक्वल रहेगा। अगर यहाँ हम मेजर कर रहे हैं DE 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ अगर हम मेजर करेंगे CF तो वो भी क्या रहेगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है AB और CD क्या है पैरेलल लाइंस। आप कहीं भी मेजर करो इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा ऑलवेज इक्वल सेम रहेगा। अब देखो आपको कौन सी 3 कंडीशंस मिली हैं, एक तो ये राइट एंगल और दूसरा ये वाली साइड और तीसरी ये वाली साइड। अब देखो ये राइट एंगल है, राइट एंगल के सामने वाली साइड कौन सी होती है हाइपोटेन्यूज होती है ना, तो मीन्स RH और ये क्या है एक साइड। तो इसमें कौन सा क्राइटेरिया यूज किया हमने, R मीन्स राइट एंगल, H मीन्स हाइपोटेन्यूज एंड S मीन्स
साइड बाय RHS congruence criteria triangle AED is congruent to triangle BFC। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए। अब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, ट्राइंगल की तीनों साइड्स इस ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स के इक्वल होंगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये AE और FB क्या हो जाएंगे, इक्वल। AE इज इक्वल्स टू FB। रीजन क्या मेंशन कर दोगे, CPCT। CPCT का मतलब क्या है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ये क्या है, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, इसीलिए ये क्या है, इक्वल। CPCT मीन्स कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ, C मीन्स कॉन्ग्रेंट, T मीन्स ट्राइंगल। Now question number 9, draw a diagram for the following statements and prove the result. First part is, in an isosceles triangle the median joining the vertex formed by the intersection of equal sides to the midpoint of opposite sides is an altitude। altitude क्या होता है, जो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करे। देखो ट्राइंगल कौन सा गिवन है आपको, आइसोस्केल्स ट्राइंगल है ना। आइसोस्केल्स ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें दो साइड्स इक्वल हो, मीन्स इसमें क्या है, AB इज इक्वल्स टू AC। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें से एक मीडियन ड्रॉ करना है। ये मीडियन है, AD हमने मीडियन ड्रॉ कर लिया। ये AD मीडियन है तो ये BC को क्या करेगा, मिड पॉइंट पे कट करेगा, मीन्स D क्या है इसका, मिड पॉइंट। D अगर मिड पॉइंट है तो BD और DC क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ना। अगर ये D मिड पॉइंट है मीन्स ये BD और DC क्या होंगे, इक्वल। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि AD जो है ये क्या है, एल्टीट्यूड है, मीन्स ये एंगल कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री। मीन्स आपको क्या प्रूफ करना है, ये एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, टू प्रूव मीन्स इसमें आपको क्या प्रूफ करना है, AD इज एल्टीट्यूड मीन्स दैट इज एंगल ADC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। मीन्स आपको क्या प्रूफ करना है, ये ADC क्या है, 90 डिग्री का है। देखो हम इसमें क्या करेंगे, देखो दो ट्राइंगल्स आपको गिवन है। एक ट्राइंगल क्या है, ABD ये वाला ट्राइंगल, और दूसरी ट्राइंगल कौन सी है, ADC ये वाला ट्राइंगल्स। आप सबसे पहले क्या करोगे, इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दो। ठीक है, कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स हमने ले ली। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल्स हैं, ये AB और AC ये इक्वल है ना, क्योंकि ट्राइंगल कैसी है, आइसोस्केल्स ट्राइंगल है। ABC कैसी ट्राइंगल है, आइसोस्केल्स ट्राइंगल है, तो ये AB साइड जो है वो AC साइड की क्या होगी, इक्वल होगी ना। AB इज इक्वल्स टू AC बिकॉज ट्राइंगल ABC इज आइसोस्केल्स ट्राइंगल। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, D जो है इस BC का क्या है, मिड पॉइंट है ना। D अगर इस BC का मिड पॉइंट है तो ये जो BD है वो किसके इक्वल होगा, DC के इक्वल हो जाएगी ना, क्योंकि D क्या है इसका, मिड पॉइंट। BD इज इक्वल्स टू DC इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, अब देखो ये ट्राइंगल है ABD है ना, ये ABD एक ट्राइंगल है। AD साइड जो है इस ट्राइंगल में आ रही है, और ADC ये भी एक ट्राइंगल है। AD जो साइड है वो इस ट्राइंगल में भी आ रही है, AD साइड इस ट्राइंगल में भी है और इस ट्राइंगल में भी है। देखो ये ABD ये एक ट्राइंगल है, इसकी तीनों साइड्स कौन सी हैं, एक है AB और दूसरी है BD, तीसरी कौन सी है, AD है ना। अगर हम इस ABD ट्राइंगल की बात करें, इसकी तीनों साइड्स कौन सी हैं, AB, BD और AD। ऐसे ही हम ADC ट्राइंगल की बात करें, इसकी तीनों साइड्स कौन सी हैं, एक तो है AC और दूसरी है CD और तीसरी है AD। देखो ये जो AD साइड है वो इस ट्राइंगल में भी है और इस ट्राइंगल में भी है, तो मतलब AD साइड्स जो है वो दोनों ट्राइंगल में है ना। तो ये हो गई हमारी थर्ड कंडीशन, AD इज इक्वल्स टू AD बिकॉज ये क्या है,
कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में, ठीक है। अब AD साइड इसमें भी है और इसमें भी है, तो मतलब ये साइड इक्वल हो जाएंगी ना। अब AB AC के इक्वल, BD DC के इक्वल, और ये थर्ड साइड भी इक्वल ही है दोनों की, तो मतलब इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स की इक्वल हो गई, तो मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गए ना। किस क्राइटेरिया से तीनों साइड्स इक्वल हुई हैं, तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इस ट्राइंगल की तीनों एंगल्स इस ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग तीनों एंगल्स की इक्वल हो जाएंगी। मीन्स ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, और ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। इस एंगल को हमने नेम दे दिया 1, इस एंगल को हमने नेम दे दिया 2। क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों, CPCT वही कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो एक ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स हैं वो दूसरे ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग तीनों एंगल्स की क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल हो गया। अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन की इस D पॉइंट पर ये अनदर स्ट्रेट लाइन मीट कर रही है, तो ये एंगल 1 और ये एंगल 2 क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं ना। तो इनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। और एंगल 1 और एंगल 2 कैसे हैं, इक्वल है, तो एंगल 2 के प्लेस पे हम क्या राइट कर देंगे, एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से देखो एंगल 1 प्लस एंगल 1 कितना हो जाएगा, 2 ऑफ एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 2 क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाकर डिवाइड। एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब एंगल 1 और एंगल 2 कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया ना। यही तो हमें शो करना था, एंगल ADC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हैंस प्रूव्ड एंगल ADC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था ना। एंगल ADC कितना आ गया यहाँ से, 90 डिग्री। नाउ B part any two altitudes of an equilateral triangle are congruent। ट्राइंगल कैसा गिवन है, इक्विलेटरल, और आपको क्या प्रूफ करना है, उसके कोई भी दो एल्टीट्यूड्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट। देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया, ये क्या है ABC, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसमें कोई भी दो एल्टीट्यूड्स ड्रॉ कर लेते हैं। एक ड्रॉ कर लिया हमने BF और एक ड्रॉ कर लिया हमने CE। ये BF और CE क्या है, एल्टीट्यूड्स हैं। अब एल्टीट्यूड्स हैं तो ये क्या बनाएंगे, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अभी हमने A पार्ट में प्रूफ किया था ना, एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं, जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब इसमें हमें गिवन है कि ये BF क्या है, एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड है तो ये यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। और ये CE भी क्या है, एल्टीट्यूड है, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। और आपको इसमें क्या प्रूफ करना है कि एल्टीट्यूड्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट। एल्टीट्यूड्स क्या है, BF और CE। आपको प्रूफ करना है कि BF और CE ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट। अब देखो ये BF क्या है, एक लाइन है, CE भी क्या है, एक लाइन है। दो लाइंस कब कॉन्ग्रुएंट होती हैं, जब उनकी लेंथ क्या हो, सेम हो। मीन्स आपको क्या प्रूफ करना है कि CE जो है वो BF के क्या है, इक्वल। आपको क्या प्रूफ करना है, CE इज इक्वल्स टू BF। और इनको इक्वल प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे, देखो ये CE ये इस ट्राइंगल में आ रहे हैं ना, BCE है ना। ये जो CE साइड है ये किस ट्राइंगल में आ रही है, BCE ट्राइंगल में आ रही है ना। और ये BF किस में आ रही है, BFC में आ रही है ना। आप क्या कर दो, इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। अगर आप इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे तो इसकी साइड्स इक्वल हो जाएंगी ना। तो मीन्स बेसिकली आपको क्या करना है, ट्राइंगल BCE इस ट्राइंगल को और ट्राइंगल BFC इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। देखो टू प्रूफ में हमें क्या करना है, एल्टीट्यूड्स को इक्वल मीन्स CE इज इक्वल्स टू BF। और इन दोनों को इक्वल प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, ट्राइंगल BCE
और ट्राइंगल BCF, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ट्राइंगल BCE एंड ट्राइंगल BCF, इन दोनों ट्राइंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव। देखो BCE, ये एक ट्राइंगल है BCE और दूसरी ट्राइंगल है BCF। अब देखो ये BC जो है BCE इस ट्राइंगल में भी आ रही है और BC क्या है, BCF इस ट्राइंगल में भी आ रही है। मीन्स ये जो BC साइड है वो दोनों ट्राइंगल में आ रही है ना, तो मीन्स BC इज इक्वल्स टू BC, ये दोनों ट्राइंगल में है तो मीन्स ये क्या है, एक कॉमन साइड। ठीक है, और दूसरा क्या है, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है ना, बिकॉज ये कहते हैं एल्टीट्यूड्स, और ये एंगल कितने डिग्री के हो जाएंगे फिर, 90 डिग्री के। ये एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बिकॉज ईच आर 90 डिग्री। देखो ये एंगल 1 किस ट्राइंगल में है, BCE में है, और ये एंगल 2 किस में है, BCF में। BCE का एंगल 1 किसके इक्वल है, BCF के एंगल 2 के इक्वल। ठीक है, हमें दो कंडीशन मिल गई। थर्ड देखो, अब देखो ये ABC क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। A कितना है, 60 डिग्री, ये एंगल B कितना है, 60 डिग्री, और ये CB क्या है, 60 डिग्री। अब देखो ये BCE इस ट्राइंगल में कौन सा एंगल आ रहा है, ये B है ना, BCE इस ट्राइंगल में कौन सा एंगल आ रहा है, ये पूरा एंगल B, और BCF इस ट्राइंगल में कौन सा एंगल आ रहा है, ये एंगल C। तो एंगल B और ये एंगल C क्या है, इक्वल है, क्योंकि दोनों कितने डिग्री के हैं, 60 डिग्री के, बिकॉज ट्राइंगल कैसी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, अब देखो कौन सा क्राइटेरिया यूज करोगे इसमें आप, AAS एंगल एंगल साइड। सो बाय AAS congruence criteria, triangle BCE is congruent to triangle BCF, so BF is equals to CE, CP, CT. Hence, altitudes are congruent. Now 10th question, in the adjoining figure DA is equals to CB and AX is equals to BY, prove that triangle DAY is congruent to triangle CBX। ये आपको फिगर गिवन है, इसमें ये जो AD वाली साइड है ये किसकी इक्वल है, BC की इक्वल है, ये AX किसके इक्वल है, YB के, और आपको क्या प्रूव करना है, DAY ये वाला ट्राइंगल, ये पूरा ट्राइंगल किसके इक्वल है, CBX इस ट्राइंगल के इक्वल है। ठीक है, अब कैसे करेंगे, देखो क्या गिवन है यहाँ पे, AX इज इक्वल्स टू BY है ना, AX इज इक्वल्स टू BY, AX इज इक्वल्स टू BY गिवन है। अब क्या करो, ये जो XY है इसको दोनों साइड ऐड कर दो, AX प्लस XY इज इक्वल्स टू BY प्लस XY। आप इक्वल टू के दोनों तरफ सेम चीज ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे XY को ऐड कर दिया दोनों तरफ, ये आप कर सकते हो। अब देखो AX प्लस XY क्या बन गया, AX प्लस XY। AX में जब अपने XY को प्लस किया तो ये क्या बन गया, AY इज इक्वल्स टू BY में XY को प्लस किया, BY प्लस XY क्या बन गया, ये BX, क्या हो गया, ये BX। ठीक है, अभी आपको तो यहां से क्या हो गया, AY इज इक्वल्स टू BX, AY BX की इक्वल हो गया। अब आपको ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी है। नाउ ट्राइंगल DAY एंड ट्राइंगल CBX, देखो क्या गिवन है, DA इज इक्वल्स टू CB गिवन है, DA इज इक्वल्स टू CB। ये जो DA साइड है CB की इक्वल है, इस ट्राइंगल की ये साइड इस ट्राइंगल की इस साइड की इक्वल है, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब ये ट्राइंगल था ना DAY, इस ट्राइंगल की साइड AY, इस ट्राइंगल की साइड BX के इक्वल है, AY इज इक्वल्स टू BX। अभी हमने प्रूव किया ऊपर, AY इज इक्वल्स टू BX, प्रूव्ड अबोव, ये हमने अभी ऊपर प्रूव किया था ना। अब देखो थर्ड, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, बिकॉज ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, और स्ट्रेट लाइन मीन्स 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी। ये भी क्या है, ये भी क्या है, 90 डिग्री का एंगल।
एंगल ए और एंगल बी दोनों 90 डिग्री के हैं, तो मीन्स दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी. ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. अब देखो कौन कौन सी कंडीशन हो गई. इस ट्राइंगल की एडी साइड सी बी की इक्वल थी, ए वाई बी एक्स के इक्वल, और ये एंगल देखो, ये वाली साइड, ये वाला एंगल और ये वाली साइड, साइड एंगल साइड, दो साइड और उनके बीच का एंगल इक्वल है. तो कौन सा क्राइटेरिया यूज करोगे यहाँ, बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंस criteria. Triangle DAY is congruent to triangle CBX, hence proved.